द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 29। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कीशाओ को देखते हैं जो कि एक झील में फंस चुका था। तभी वहाँ माउंटेन किंग आती है, जिसे देखकर कीशाओ कहता है कि मैंने तुम्हें सोल कलेक्टिंग लाइट की रक्षा करने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही। माउंटेन किंग कहती है कि सोल कलेक्टिंग लाइट ग्रीन एम्परर ने वापस ले लिया है। कीशाओ पूछता है कि अब ज़ीशुआन कहाँ है, क्योंकि क्रेन ने कहा था कि ज़ीशुआन ही है जो याओ याओ बाई को बचा सकता है। ग्रीन एम्परर उसे क्यों लेकर चले गए। इस पर माउंटेन किंग बताती है कि जाने से पहले उन्होंने स्टोन ऑफ ट्रू सेल्फ को खोलने की विधि बताई है। तभी अचानक से वहाँ कुछ होता है। फिर उन्हें याओ याओ बाई दिखती है। वो देखते हैं कि देवी जड़ी बूटी की चोरी करने पर याओ याओ बाई को सजा मिली है, जिसकी वजह से वो काफी घायल है। तभी याओ याओ बाई से मिलने वहाँ क्रेन आती है। याओ याओ बाई कहती है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आप बस इतना करिए कि ये सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए और आप वक्त रहते यहाँ से निकल जाइए। तभी क्रेन उसके लिए दवा निकालती है और उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन याओ याओ बाई उसे रोक देती है और कहती है कि आप नहीं जानती कि ये पिंजरा कितना खतरनाक है। ये पिंजरा 1000 साल की मिस्टीरियस आइस से बना है। अगर किसी ने गलती से इसे छू लिया तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और उसकी सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आपके पास देवता भी है तो भी आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। अब क्रेन बताती है कि ज़ीशुआन अब पहले की तरह हो गया है। वो तुम्हें भूल चुका है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब उसे कुछ याद नहीं है। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीन एम्परर को देखते हैं जो ज़ीशुआन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि मुझे वो सारी बातें याद है जो आपने मुझसे कही थी। अब ज़ीशुआन वो बातें याद करता है। ग्रीन एम्परर ज़ीशुआन को पानी देता है ताकि वो उसकी आत्मा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सके, पर ज़ीशुआन उस पानी के बोतल को गिराकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्रीन एम्परर गुस्से में आ जाता है। इस पर ज़ीशुआन कहता है कि अगर मैं उसको पी लूं तो भले ही मेरी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो सकती है, लेकिन मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत याओ याओ बाई को है। अगर वो इसे पी लेती है तो वो देवता बन जाएगी और वो आने वाली हर विपत्ति को सफलतापूर्वक पार कर सकती है, और मैंने गलती की है तो आप मुझे दंडित करें। इस पर ग्रीन एम्परर कहते हैं कि तुम्हें दंड नहीं दूंगा मैं, लेकिन अगर सच में तुम्हें पछतावा है तो तुम अभी से उस सफेद सांप से दूर रहो। अब ज़ीशुआन अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है कि 1000 साल पहले मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन 1000 साल बाद भी मैं इसे नहीं कर सकता। इस पर ग्रीन एम्परर कहते हैं कि अगर तुमने वो स्पिरिट वाटर पी लिया होता तो तुम्हें दानव जेल द्वारा कोने में नहीं ले जाया जाता। ज़ीशुआन कहता है कि मैंने अपने दिल में 1000 साल से किसी को याद किया है, उसके लिए एम्पायरियन स्वर्ग के देवता बनने का त्याग करना भी मुझे मंजूर है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और वो बिजली याओ याओ बाई पर गिरती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। और ये सब कीशाओ और माउंटेन किंग दोनों देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी ज़ीशुआन कहता है कि याओ याओ बाई को बचाने के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो उसकी जान को भी खतरा है। कृपया आप मुझे जाने दें। इस पर ग्रीन एम्परर कहते हैं कि जड़ी बूटी चुराने के लिए वज्र शॉट की सजा उसके लिए क्षमा बराबर है। ज़ीशुआन गुस्से से कहता है कि आप मुझसे झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि यहाँ स्वर्ग में क्षमा नाम की कोई भी चीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग, जिसे याओ याओ बाई का दर्द देखा नहीं गया, वो फौरन पानी में कूद जाती है, पर वो भूल जाती है कि पानी में सिर्फ एक प्रतिबिंब था जो कि उन्हें दिख रहा था। तभी अचानक कीशाओ के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई ये सोचती है कि अगर वज्र शॉट मुझ पर गिरा तो मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हुआ। कीशाओ काफी बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी उसके पास माउंटेन किंग आती है और पूछती है कि तुम पर किसने हमला किया। अब कीशाओ माउंटेन किंग से पूछता है कि तुम अभी अभी झील से निकल कर आई हो, लेकिन फिर भी तुम गीली क्यों नहीं हो। माउंटेन किंग कहती है कि ट्रू सेल्फ की झील एक झील की तरह दिखती है, लेकिन इसमें जाने के बाद मुझे पता चला कि ये वास्तव में सिर्फ एक छलावा है। कीशाओ कहता है कि अगर मेरा अनुमान सही है तो ये कुनलुन मिरर के स्पिरिट आरा के संग्रह से बनता है। माउंटेन किंग कहती है कि इसका मतलब है कि ये चट्टान कोई सामान्य चट्टान नहीं है जिस पर दोनों खड़े थे। कीशाओ कहता है कि ये चट्टान जादू के घेरे के केंद्र में है। इस पर किया गया जादू
वज्र शॉट की ताकत को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जी शुआन को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर यानी कि ग्रीन एम्परर से फाइट करता है ताकि वो उनसे तियानजी तलवार ले सके और याओ बाई को बचा सके। अंत में जी शुआन को वो तलवार मिल जाती है। अब उसके मास्टर कहते हैं कि ये याद रहे, ये तलवार अब निकल चुकी है, इसलिए अब बाधा भी टूट चुकी है। अब इसके ऐसे परिणाम होंगे जो आप सहन भी नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ की शाओ 2 वज्र शॉट झेल चुका था, पर अब तीसरा शॉट झेलने की ताकत उसमें नहीं थी, क्योंकि वो एक मनुष्य के शरीर में है। तभी वहाँ उसके मास्टर आते हैं और उससे सब कुछ याद दिलाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब माउंटेन किंग उस जगह पर खड़ी होकर उस वज्र शॉट को लेने जा रही थी। तभी वहाँ बीस्ट सम्राट आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जी शुआन भी उस तलवार के साथ निकल चुका था। तभी वो कीशाओ यानी कि लिंगचू के पास पहुँचता है और कहता है कि मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।